मैं ईश्वर का शपथ लेता हूं कि मनरेगा मजदूर विकास संगठन के माध्यम से मजदूरों के हित में तथा राष्ट्र के हित में पूरे मनोयोग एवं सेवा भाव से काम करूंगा। उसके बाद की सरकार ने पिछले साल 90 करोड़ का बनाया था, इस साल का उसने 70 करोड़ का, जबकि बेरोजगारी की संख्या इस देश में सरकारी आंकड़े के हिसाब से बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अभी सरकार ने एक सर्वेक्षण किया है जिसमें 10,000 रुपया 5,000 से 10,000 रुपया मासिक रूप से कमाने वाले लोगों का सर्वेक्षण हुआ है। तो इस देश में 25 करोड़ लोगों को चिन्हित किया गया है कि ये लोग हैं। 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 5,000 रुपया साल में आमदनी होता है और एक परिवार 5,000 में साल में नहीं महीना में, और 5,000 में कैसे ये जीवन व्यतीत करते हैं ये आप समझ सकते हैं आज की इस महंगाई के दौर में। और इस परिस्थिति में सरकार को जब 1 लाख करोड़ आज से 10 साल पहले जब बजट में प्रावधान किया गया था, तो आज की तारीख में इसको 2 लाख 4 लाख बनाना चाहिए था, करोड़ का इंतजाम करना चाहिए था इस राशि के, लेकिन राशि घटती जा रही। जिनको 2.5 लाख रुपया आमदनी था उनका 7 लाख रुपया का आमदनी नए बजट में कर दिया कि 7 लाख रुपया तक टैक्स नहीं लगे। 25 लाख रुपया से ज्यादा जिसको आमदनी थी उसका जो टैक्स था उसको घटा दिया गया। मतलब ज्यादा पैसा जो कमा रहा है उससे जो टैक्स पहले ज्यादा लेता था उसका घटा दिया। जो मजदूरी नहीं जिसको मिलता है, जो मजदूरी मांगता है और मांग करके मजदूरी करता है गांव में, और उसके लिए आपने बजट घटा दिया। तो आपके संगठन को ये मांग करना पड़ेगा कि सर इसका बजट बढ़े। बजट बढ़ेगा तभी इस संगठन की महत्ता बढ़ेगी, हमारे अध्यक्ष जी की महत्ता बढ़ेगी कि आपने बजट बढ़वाया। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आज ही अभी मैं अपने अखबार में पढ़ रहा था, बिहार में हर साल 50 से 60 हजार लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं। नए बीमारी आते हैं, नए लोगों की पहचान होती है 50-60 हजार। 50-60 हजार कैंसर से बीमार होते हैं। ये जो 50 हजार कैंसर से बीमार होते हैं, इनका राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में, राष्ट्रीय कैंसर सर्वेक्षण में कोई शुमार नहीं है, कोई लिखा हुआ कहीं नहीं है, या कोई सर्वेक्षण नहीं होता है कि बिहार में कितने लोग कैंसर से पीड़ित हैं। और बिहार सरकार भी इसका लेखा जोखा नहीं रखती। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा कौन लोग होते हैं? जो गांव में हैं, जिनका इलाज नहीं हो पाता, जहां इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई बताए बिहार के किसी भी जिला अस्पताल में या प्रखंड के अस्पतालों में या जो उनका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें, पीएमसी उसको बोलता है, उसमें कहीं भी कैंसर के रोगी के डिटेक्शन के लिए, पहचान के लिए कोई जांच घर भी है क्या? इलाज का कोई डॉक्टर है क्या? बिहार से लगभग 22 से 23 लाख लोग हर साल, हर महीने ट्रेन का आंकड़ा है, ट्रेन से इतने लोग जाते हैं दिल्ली। हिंदुस्तान का कोई जगह नहीं है जहाँ की बिहार का मजदूर काम करने के लिए नहीं जाता। जिस मजदूर को यही 500 रुपया महीना मिल जाए, 500 रुपया रोज मिलेगा, 1,000 रुपया रोज मिलेगा, वो मजदूर क्यों जाएगा मरने के लिए? हरियाणा में, पंजाब में, देश में अगर कहीं पाया जाता था बंधुआ मजदूर, आज भी है, तो देवघर जिला में आज जिला बना है, उस समय दुमका जिला था,
दुमका जिला का सभी प्रखंडों में बधुआ मजदूर पाए जाते थे। हम लोगों ने उसका सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुकदमा किया और मुकदमा के बाद उनको हटाया ही नहीं गया, उनको मुक्ति ही नहीं दी गई, उनको रिलीफ भी दिया गया, उनको काम दिया गया। और जो लोग उनका काम कराते थे उससे जो पैसा दे दिए थे 1000, 2000, 5000, वो कानून बन गया कि पैसा आपका डूब गया, पैसा नहीं देगा और आपका मजदूर भी मजदूरी गुलाम बन के नहीं करेगा। तो देवघर जिला में वैसे बिहार का और हिंदुस्तान का कोई इलाका नहीं है जो अपने जीवन में जहां मैंने काम नहीं किया हो, चाहे वो हैदराबाद का इलाका है, आंध्र प्रदेश का इलाका है, या तमिलनाडु का इलाका है, या फिर पंजाब का इलाका हो। मेरे हिसाब से आज भी मजदूरों की वो मांग जो है वो उचित मांग सरकार नहीं मांगती है, चाहे वो बिहार की सरकार हो चाहे झारखंड की सरकार हो। इसलिए हम मांग करेंगे कि यहाँ जितने भी मजदूर मनरेगा विकास संगठन के जितने भी हमारे साथी और हमारे नेता बैठे हैं कि निश्चित रूप से जो संगठन के लोग हैं उनको वाजिब हक मिले, इसके लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और जहां जरूरत हो हम लोग जैसा निश्चित रूप से हम लोग सभी आपके साथ कदम में कदम मिलाकर आप लोग का साथ देने का प्रयास करेंगे। साथियों, हमारे यहाँ भी हजारों मजदूर काम करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी मजदूर काम करते हैं उनका निश्चित रूप से वाजिब हक उनको मिले, क्योंकि वह जब दिन रात काम करते हैं उनके मजदूरी के बल पे ही, चाहे हमारा बिल्डिंग का व्यवसाय हो, चाहे सरकार का कोई भी काम हो, या कोई भी सरकार का कल कारखाना हो, या कोई भी उद्योग हो, बिना मजदूरों का कुछ भी संभव नहीं है। आज कितना भी प्लांट लग जाए, कितना भी सरकारीकरण हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसमें सबसे पहला हक और सबसे पहला अधिकार मजदूरों का है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग का जो ये संगठन है निश्चित रूप से इस संगठन के लिए जो सुगंध जी करते आए हैं वो आगे भी करें और इस संगठन में जैसे आप लोग आज एक्टिव हैं उस प्रकार से सुगंध जी इस तरह से आगे बढ़ाएं। और निश्चित रूप से हम अपने जो संरक्षक हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो इसमें बिहार के लोगों का भी प्रतिनिधित्व हो और हम लोग की भी जहां भागीदारी होगी हम लोग भी इसके साथ जुड़ने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय संरक्षक महोदय से भी मैं निवेदन करूंगा, संरक्षक महोदय के भाषण के बाद आप लोगों का दूसरा जो कार्यक्रम जिसके लिए आप लोग उपस्थित भी हुए हैं, प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम है, तो उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। मनरेगा मजदूर के विकास के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए वही पीड़ा जो मनरेगा मजदूर विकास संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अंदर है, वही पीड़ा आपके अंदर है, ऐसा मुझे आभास हुआ। इसके साथ ही आज जागरूकता में, दायित्व में, व्यापकता में बंधुआ मजदूरों की बात की चर्चा करके आपने ध्यान दिया होगा कि आदरणीय पूजनीय जी के श्रीमुख से मनरेगा मजदूर विकास संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम के लिए जब उद्बोधन हुआ तो सुगंध जी के साथ साथ सौगंध जी भी हुआ। सौगंध, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सौगंध और संगठन के सुगंध जी के जो भाव थे, आस्था थी, विश्वास थी, श्रद्धा थी, उसको पूरा करने का काम, उसको मजबूती देने का काम आज आपके द्वारा जो हुआ, ये संगठन का और हम सभी लोगों का सौभाग्य है। आपका हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं और अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, पूरा नाम हुआ मनरेगा का। मनरेगा का पूरा नाम क्या हुआ? कि मनरेगा है क्या? व्हाट इज मनरेगा? मनरेगा क्या है? मनरेगा इज एक्ट। मनरेगा एक अधिनियम है। मनरेगा क्या है? बोलिए, मनरेगा क्या है? पीछे से आवाज नहीं आ रहा। मनरेगा क्या है? अधिनियम है। यह कोई योजना नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
क्लियर? मनरेगा क्या है? स्टार देके लिख लीजिए, मनरेगा अधिनियम। यह कानून है, एक्ट है। हो गया? बोल दीजिए, हो जाएगा। हो गया ना? अब जब मनरेगा से पहले इसका क्या नाम था? नरेगा। तो ये नरेगा मनरेगा जब पूरे देश में लागू हुआ और लोकसभा में कब पारित हुआ? तो लोकसभा में 2005 में पारित हुआ। शॉर्ट में लिखना है, लोकसभा में कब पारित हुआ? 2005 में। और 200 जनपद में, पहले एक जिला में स्टार्ट हुआ आंध्र प्रदेश में, उसके बाद 200 जनपद में स्टार्ट हुआ। कब? 2006 में। कब? 2006 में। और 2008 में पूरे 642 जनपद, देश के 642 जिले में कब स्टार्ट हुआ? 2008 में। 3 क्वेश्चन। 2005 में लोकसभा में पारित हुआ, 2006 में 200 जिले में प्रारंभ किया गया। इसकी सफलता को देखते हुए 2008 में देश के 642 जनपद में जहां ग्रामीण क्षेत्र है उन सभी जगह यह प्रारंभ हुआ। एक क्वेश्चन इसमें और आ गया कि मनरेगा के अंतर्गत जो काम होता है वह कहां होता है? ग्रामीण क्षेत्र में। कहां होता है? नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, महापालिका, ये सब कहीं भी जो है नहीं होता है। कहां होता है? ग्रामीण क्षेत्र। क्लियर? अब जिस समय 2005 में सदन में लाया गया मनरेगा को, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। आपको एक बात पता होगा कि मनरेगा किस विभाग के अंतर्गत आता है? ये भी स्टार देके लिख लीजिए। मनरेगा कौन से विभाग के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास विभाग। मनरेगा किस विभाग के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास विभाग। मनरेगा किस विभाग के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास विभाग। और उस समय 2005 की बात मैं कर रहा हूं, वर्तमान की नहीं। तो ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री थे उस समय के, उन्हीं के भाई आए हुए थे, सगे भाई रघुपति बाबू आए थे अभी। उस समय के ग्रामीण विकास मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे ही जिले से आते हैं, वैशाली से। और वैशाली से ही वो सांसद थे और राजद कोटा पे वहां पे मंत्री थे। उनका नाम लिख लीजिए, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह। ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट मिलेगा नहीं फिर कहीं, इसको नोट कर लीजिए। उस समय के ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे? डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह। वर्तमान के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह जी। कौन है? गिरिराज। लिखना और समझना दोनों, लिखा हुआ रह जाएगा। उस समय के ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे? डॉक्टर रघुवंश बाबू। अभी वर्तमान के जो ग्रामीण विकास मंत्री है वो कौन है? गिरिराज। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जुड़िए, थोड़ा सा मजदूरों से जुड़ना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन आंसर चलता रहेगा। मनरेगा की क्या स्थिति है? अभी अतिथि महोदय भी बता रहे थे। आप जानते भी, आप सभी चीजों को जानते हैं कि मनरेगा में क्या स्थिति है। मनरेगा, अगर उस मजदूर जो गांव में उपस्थित है, आप सभी गांव से आए हैं, लगभग सभी साथी, आपने देखा होगा कि क्या स्थिति है मनरेगा की। और संगठन की जो परिकल्पना की गई, संगठन बनाया गया और आप सभी को जोड़ा गया, इसका मतलब क्या है? क्यों आप जोड़ा गया? मन ही मन जो रो रहा है, समझिएगा, इसको लिखना नहीं है। आप जुड़िए, जब तक जुड़िएगा नहीं ना, तब तक, जब तक भाव नहीं मिलेगा हमारा, आपका, मजदूर का, संगठन का, तब तक आपके अंदर उत्साह नहीं आए। तो मन ही मन जो रो रहा है, कौन रो रहा है साहब? गांव में मनरेगा मजदूर या दिहाड़ी मजदूर की क्या स्थिति है?
ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मन ही मन जो रो रहा है, हम उसके लिए काम करते हैं, उस मनरेगा मजदूर के लिए काम करते हैं, उस दिहाड़ी मजदूर के लिए काम करते हैं। मनरेगा मजदूर ऐसे भी हैं जो बाहर में डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसका भी नाम है मनरेगा। हम उस मनरेगा मजदूर के लिए काम नहीं करते हैं, हम उसके लिए काम करते हैं जिसके लिए मनरेगा बनाया गया। मन ही मन जो रो रहा है, उसी का अधिकार, उसी का पैसा उसी को नहीं मिल रहा। उसी को दिलवाने के लिए एक बात बताइए, अगर आप तकलीफ में है तो आप गाना गाइएगा? नहीं गाइएगा ना। कोई गाएगा तकलीफ में? खुशी में गाता है ना। तो मन ही मन जो रो रहा है उसको गाने पे तब्दील करा देना, वो गाना गाने लगे। यही मनरेगा मजदूर विकास संगठन का लक्ष्य। बजाइए तालियां। तालियां तो नहीं बजा रहे हैं। ताली नहीं बजाइएगा तो फिर बहुत सारी चीज अंदर रह जाएगा, क्योंकि देख के तो बोल नहीं रहा हूं। पेपर तो ऐसा है नहीं, पेपर के हिसाब से आपको अधिनियम, जब आप ताली बजाएंगे तो ज्यादा चीज निकल के आएगा और जल्दी आप समझ पाएंगे, हम आपकी भाषा में समझाएंगे। और मुझे विश्वास है, क्योंकि बंगाल में हम प्रशिक्षण नहीं दे रहे, देवघर और बिहार का लैंग्वेज समान है। मेरा जो लैंग्वेज है, जो हम बोल रहे हैं, वो सब आप लोग समझ पाते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लैंग्वेज समस्या नहीं है ना, इसलिए हमारा आपका भाव मिल रहा है, कहीं दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के बाद, मनरेगा में कोई कठिनाई नहीं है ना? मनरेगा को आप समझ गए ना? देखिए, मनरेगा में समझने के लिए 4 बुक लिखा हुआ है, हजारों वीडियो है मेरा, लेकिन जो प्रमुख जानकारी आपको चाहिए वो यही जानकारी। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मजदूर, हम कौन कौन से मजदूर के लिए काम करते हैं, नोट कीजिए। मजदूर लिख के पहले डैश दे दीजिए, मजदूर लिख के हाईलाइट करिए, उसके बाद लिखिएगा हम 2 मजदूर के लिए काम करते हैं, मनरेगा मजदूर और दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी, दिहाड़ी, नॉट बिहारी, दिहाड़ी। दोनों का डिफिनेशन हम लिखा देंगे, दोनों का मतलब लिखा देंगे कि मनरेगा मजदूर की पहचान कैसे करेंगे, दिहाड़ी मजदूर की पहचान कैसे करेंगे। मनरेगा मजदूर और दिहाड़ी मजदूर, हम कौन कौन से मजदूर के लिए काम करते हैं? दिहाड़ी मजदूर। एक बात और आपके जहन में आ रहा होगा, हम आगे बढ़े उससे पहले मनरेगा, सन मनरेगा आपने क्यों नाम दिया संगठन का? ये आप भी जाएंगे फील्ड में, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, आपके हिसाब से ही मैं समझा दे रहा हूं कि उदाहरण देकर आप समझा सकते हैं। अगर कोई किसान यूनियन है, किसान के लिए काम करता है, तो मनरेगा मजदूर लिखेगा, क्या लिखेगा? और कोई रेल कर्मी यूनियन चल रहा है तो क्या लिखेगा? और रेल कर्मियों के लिए काम कर रहा है तो रेल से संबंधित लिखेगा ना। तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं? के लिए काम कर रहे हैं, मनरेगा मजदूर और दिहाड़ी मजदूर के लिए भी काम कर रहे हैं। तो हम ये दोनों एक है, वो आपको समझा दे रहा हूं। लिखिए, मनरेगा मजदूर लिख के डैश दीजिए। ये मनरेगा मजदूर और दिहाड़ी मजदूर दोनों एक है, बस समझना है हमें। तो मनरेगा मजदूर लिख के डैश दीजिए। वैसे ग्रामीण मजदूर जिनका मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत जॉब कार्ड बना हुआ है, वो कौन मजदूर है? मनरेगा मजदूर। वैसे ग्रामीण मजदूर जिनका मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत जॉब कार्ड बना हुआ है। हो जाए तो बोलिए, फिर आगे लिखवाएं। हो गया ना? किसी का छूट नहीं दे रहा है। वैसे ग्रामीण मजदूर जिनका मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत जॉब कार्ड बना हुआ है, वो कौन मजदूर है? मनरेगा मजदूर है। एक बात देखिए, अगर हम भारतीय हैं, आप भारतीय हैं, इसका क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ दिखाते हैं आप? दिखाते हैं ना, आधार कार्ड, वोटर कार्ड दिखाते हैं ना। तो अगर हम मनरेगा मजदूर हैं, मैं मनरेगा मजदूर हूं, तो मुझे क्या दिखाना होगा? क्या दिखाना होगा? अगर ऐसा भी होता है, आपके यहां आप देखे होंगे कि जब फील्ड में आप जाइएगा तो जो जॉब कार्ड है वो किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ है या पीआरएस के यहाँ है ना? तो आप कैसे उसका पहचान करिएगा? उसके पास तो है ही नहीं उसका जॉब कार्ड, तो आप कैसे पहचानिएगा कि मनरेगा मजदूर है? वो मुंह से कहेगा तो मानिएगा? नहीं मानिएगा। उसके लिए फॉर्मूला लिखिए,
नोट कीजिए। झारखंड, हिंदी में भी लिख लीजिएगा, डालिएगा तो आ जाएगा। आप लिखिए ना NREGA.NIC.झारखंड, ठीक है। इसको जैसे आप डालिएगा गूगल पे, किसी ब्राउजर पे डालिएगा तो पहले आएगा स्टेट खुल करके, स्टेट में आप सिलेक्ट कर लीजिएगा अपना, फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, फिर आपका ब्लॉक आएगा, ब्लॉक को सिलेक्ट कीजिएगा, ब्लॉक के बाद आप जिस पंचायत से आते हैं उस पंचायत को, उसमें सारे पंचायत का लिस्ट आएगा, उस पंचायत को सिलेक्ट कीजिएगा, फिर उसमें आएगा लेबर लिस्ट लिख करके, क्या आएगा, की नोट कर लीजिए। तो बहुत सारा ऑप्शन रहता है तो दिक्कत हो जाएगा। लेबर लिस्ट, ठीक है, लेबर लिस्ट यहां तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगा। लेबर लिस्ट पे जब जाइएगा तो सारा उसमें निकल करके आ जाएगा। तो अगर मेरे पास जो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी पता नहीं है, आपका भी कहीं कार्ड बना हो, ठीक है, तो आप अपना भी चेक कर सकते हैं। तो लेबर लिस्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेक्निकल अगर उसमें इशू रहा तो नहीं खुलता है कभी कभी, लेकिन ये हमेशा खुलता है, ठीक है। अगर ऐसा किसी का जिसको नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने प्रोजेक्ट हेड से संपर्क कीजिएगा, तो वो वहां से पीडीएफ आपको भेज भी देंगे, ठीक है, क्लियर। तो अगर उसमें हम जब देख लेते हैं तो पता चल जाएगा ना, अगर उसका जॉब कार्ड नहीं भी है तो उसमें डाटा आ गया तो पता चल जाए। अगर ये दोनों साधन नहीं उपलब्ध है, इसका मतलब कि वो, अगर ये दोनों जगह नहीं है तो इसका मतलब मान लीजिए को मनरेगा मजदूर नहीं है, मतलब उनका मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत जॉब कार्ड नहीं बना हुआ, ठीक है। अब दूसरा लिखिए, दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर लिख करके डैश दिया जाए, दिहाड़ी मजदूर लिख करके डैश दीजिए। वैसे ग्रामीण मजदूर, वैसे ग्रामीण मजदूर जो गांव में ही रहकर दैनिक कार्य करते हैं, वैसे ग्रामीण मजदूर जो गांव में ही रहकर दैनिक कार्य करते हैं। दैनिक कार्य करना पहले लिख लीजिए, मैं समझा देता हूं। वैसे ग्रामीण मजदूर जो गांव में ही रहकर दैनिक कार्य, डेली बेस काम करना समझते हैं ना। गांव में आदमी है, टाटी बुनना या किसी के यहाँ जाके कुदाल चलाया, काम किया किसान के यहाँ, या गांव में ही चौक पे जाके बलदारी किया, तो हम उसके लिए काम करते हैं। मजदूर तो समझिए कि बाहर निकल आपके यहाँ से बाहर निकल के बैंगलोर में भी काम कर रहा है, हम उस मजदूर के लिए काम नहीं करते। हम मनरेगा मजदूर जिनका मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत जॉब कार्ड बना हुआ है, दूसरा उसमें भी जॉब कार्ड बना हुआ है तो ग्रामीण होना चाहिए, गांव में रहना चाहिए। जॉब कार्ड बना हुआ है दिल्ली मुंबई है तो उसके लिए हम काम नहीं करते, वो गांव में है, ठीक है। दूसरा क्या है, दिहाड़ी मजदूर। तो दिहाड़ी मजदूर में कौन दिहाड़ी मजदूर? दिहाड़ी मजदूर दैनिक कार्य करने वाला कौन? जो शहर में है, जो गांव में है, गांव में रह करके दैनिक कार्य करता है, डेली वेज अपना 200 300 500 जो भी है वो अपना कमाया, किसी कारण बस उसका जॉब कार्ड नहीं बना हुआ है, तो जब हम उसके लिए काम करेंगे तब ना दिहाड़ी मजदूर का फिर जॉब कार्ड बनवाएंगे। तो मात्र यही कारण है कि हम मनरेगा मजदूर के साथ साथ दिहाड़ी मजदूर के लिए भी काम करते हैं, ताकि दिहाड़ी मजदूर को भी मनरेगा मजदूर बनाया जा सके। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मनरेगा हो गया, मजदूर हो गया, विकास। विकास अब यहां ध्यान दीजिएगा तब भी समझ में आ जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। आखिर ये मनरेगा मजदूर और दिहाड़ी मजदूर के लिए हम करते क्या है? उनके शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए, उनके ऊपर हो रहे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, स्वास्थ्य संबंधित सुदृढ़ करने के लिए, इसीलिए ना काम करते हैं। हाँ, इसीलिए ना हम सब एकत्रित हुए हैं। आप चाहते हैं कि आपके समाज में करप्शन दूर हो जाए, आप चाहते हैं कि शिक्षा का अलख जगे,
उसमें आप माध्यम बनना चाहते हैं और उस माध्यम के लिए आप वहां से चल करके यहां आए। एक बार बजाइए अपने लिए ताली फिर। ये बड़ा काम है। देखिए, हम कभी कभी बहुत सारी चीजों को ऐसे ही नॉर्मल समझ लेते हैं और नॉर्मल समझने में हम बहुत बड़ा काम करते हैं। एक बात जानिए, इसमें बहुत सारे भाई बैठे हैं, मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं पता है कि आपके आगे जिला प्रभारी मेरे सौजातीय हैं, मुझे नहीं पता है कि इसमें कितने लोग मेरे सौजातीय हैं, मुझे नहीं पता है कि इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो अरबपति हैं, धनवान हैं। मुझे सिर्फ एक चीज पता है, क्या उस अंतिम पायदान पे खड़े गरीब गुरबा लाचार असहाय जिसके लिए कोई खड़ा नहीं है, आप उसके लिए काम करना चाहते हैं और इसीलिए संगठन ने आपको जोड़ा। साहब, इस महंगाई ने 5,000 6,000 रुपया पे संगठन के लिए कोई काम करने के लिए, वो भी आप लोग जैसे युवा जो कहीं जाकर शारीरिक मेहनत भी करे तो 25,000 30,000 रुपया उठा सकता है, काम करके कमा सकता है। इस दौर में आप चाहते हैं कि नहीं, पैसा तो बहुत कमाया जा सकता है, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा और गांव का भी विकास, हमारे गांव में कोई एक ऐसा बच्चा न छूट जाए जो शिक्षित न हो सके, कोई ऐसा व्यक्ति न छूट जाए, कोई ऐसा लाचार आदमी ना हो जो स्वास्थ्य की समस्या में असमर्थ है, इलाज कराने में, उसके लिए खड़ा होना चाहते हैं। आप उस चीज के लिए खड़ा होना चाहते हैं, आप उस चीज के लिए खड़ा होना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा 2 लाइन कहानी कह के, आपको कहानी नहीं है, वो अभी वर्तमान में घटा हुआ घटना है आपके यहाँ का, आप ही के बगल के जिले का, मैं बोकारो का एक घटना कहता हूं कि एक व्यक्ति संगठन से जुड़ा हुआ था, उसका बेचारे का एक पैर डैमेज हो गया। एक ही पैर डैमेज हुआ है ना, एक पैर डैमेज हो गया है। अब उस दिन को फुल करिए, बुरा नहीं मानिएगा अगर मैं मजदूर हूं, मैं अपने ऊपर कह देता हूं, अगर हम मजदूर हैं ना, या हमारे भाई साहब कैमरा चला रहे हैं, मुझे लगता है मेरे सैकड़ों सभा में कैमरा चलाए हैं, जब तक ये जिंदा है ना, जब तक ये पृथ्वी पे खड़े हैं, जब तक मैं इनसे यूज मेरा कैमरा चला पा रहे हैं ना, तभी तक इनको खोजेंगे ना। इनके जाने के बाद इनके परिवार की क्या स्थिति है कोई याद नहीं करता है, कड़वा सत्य है, कोई याद नहीं करता है। लेकिन मनरेगा मजदूर विकास संगठन और आप इनके न रहने के बाद भी इनके लिए खड़ा होना चाहते हैं और खड़ा हो। मनरेगा मजदूर को या आपको याद होगा, अगर नहीं होगा तो आप जानकारी ले लीजिए कि पहला काम कोई व्यक्ति जब हमसे जुड़ता है उसका सबसे पहला काम हम यही करते हैं, या वो मजदूर हो, आप हो, कोई भी आदमी हो, सबसे पहले उसका हम लोग पॉलिसी करवाते हैं। क्योंकि मेरे साथ लाखों लोग जुड़ रहे हैं, एक कैमरामैन या एक साउंड चलाने वाला व्यक्ति नहीं है जिसको हम अपने फंड से, अपने राशि से इनको मदद कर देंगे। लाखों लाख लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यूनाइटेड इंडिया से उनका इंश्योरेंस करवा देते हैं, ताकि भगवान न करे किसी के साथ ऐसा दुर्घटना हो। लेकिन आप सभी देखे होंगे, आदमी जब तक जिंदा है ना, है तभी तक उसको बुलाया जाता है कि आओ 300 रुपया दो काम कर। उसके चले जाने के बाद 1 दिन का खर्चा उठा सकते हैं, 2 दिन का उठा सकते हैं, 1 सप्ताह का उठा सकते हैं, जीवन भर का नहीं उठा सकते। उठा सकते हैं, लेकिन मनरेगा मजदूर विकास संगठन के माध्यम से ऐसे बहुत सारे घटना, बहुत सारे, देखिए जब आप काम करते हैं, मैं आगे बताऊंगा, तमाम बदनामी मुझे मिला है, बहुत सारी बदनामी मिला है, ऐसा नहीं, तमाम आरोप लगे हैं मेरे ऊपर साहब, बहुत सारे आरोप लगे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि आरोप नहीं लगा है। लेकिन मैं आज कई वर्षों से विश्वास के साथ काम कर रहा हूं और संगठन को जहां तक लेके जाना है वहां तक हम लेकर के जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो हम कर रहे हैं ना वो भगवान करते हैं। जो आप कर रहे हैं ना, मैंने शुरू में ही कहा कि आप देव की भूमि से आए हैं, आप देव हैं, वास्तव में देव हैं। जो भगवान कर रहे हैं वो आप करने जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं, वो बड़ा काम है। आप सोच लीजिए कि वो व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे नाम मैं बताऊंगा। अभी मधेपुरा की एक घटना थी, मधेपुरा में एक आदमी के देहांत हो गया, उस संगठन से जुड़ा हुआ था, उस व्यक्ति को 6 लाख रुपया मिला। कितना मिला? जिसमें संगठन के माध्यम से डीएम उस कार्यक्रम में थे, हम भी उस कार्यक्रम पहुंचे।
6 लाख रुपया उसको मिला। एक बात सोचिए, 6 लाख रुपया उठा करके सीधे अगर वो पोस्ट ऑफिस में भी जमा कर दे, जीवन में उसको सोचना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा? नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है, वो यूनाइटेड इंडिया दिया है, वो इंश्योरेंस कंपनी दिया, माध्यम कौन था? मनरेगा मजदूर विकास संगठन ना। तो ये इतने बड़े काम के लिए आप चुने गए। मनरेगा मजदूर संगठन जैसे संस्थाओं का उदय होता है और मुझे बहुत खुशी है कि मनरेगा मजदूर संगठन अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में हर दिन पूरे जोश से पूरे भारतवर्ष में कार्य करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं इस संगठन से जुड़ा हूं और इस संगठन में मुझे कुछ जिम्मेवारी सौंपी गई है, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। आज मनरेगा मजदूर विकास संगठन और खासकर सुगंध जी एक महामानव के रूप में है और इनके साथ जुड़े आप सभी इसलिए क्योंकि समाज के हर एक गरीब, हर एक वंचित वर्ग के लिए आप आज यहाँ आए हैं। अपनी आवाज के लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने उस गरीब मजदूर के लिए, अपने हर एक गरीब मजदूर के बच्चों के लिए जिन्हें आप आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम यही बात कहेंगे, आप लोग इस लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित हो जाएं जो आने वाली पीढ़ी आपको इतिहास के रूप में देखे और कहे जो आपने कुछ कर दिया है। धन्यवाद। सुगंध भाई का आना और आकर इस तरह के कार्य को सब लोग को संगठित करना, जागरूक करना, तो रामधारी से दिनकर जी की एक कविता में 4 लाइन ऐसे ही व्यक्तित्व के लिए लोग बोलते हैं, करना हो साकार स्वप्न को तो बलिदान चढ़ाओ, ज्योति चाहते हो तो पहले अपनी शिखा जलाओ, और जिस दिन एक ज्वलंत पुरुष तुम में से जग जाएगा, एक एक कण इस खंडहर का जीवित हो जाएगा। ऐसी बातें, ये जो खंडहर आज के डेट में मनरेगा इतना बढ़िया स्कीम है जिससे कि सरकारी जमीन, प्राइवेट जमीन सब पर वृक्षारोपण भी हो, मजदूर को हमेशा के लिए मजदूरी भी मिले। निश्चित आप अभी जिस कार्य में लगे हैं उस पर कष्ट भी होगा, लेकिन अगर उसी कष्ट को निवारण करते हुए अगर आप कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका संगठन बहुत मजबूत होगा। उसमें थोड़ी तकलीफ हो फिर भी उसको अगर आगे बढ़ाते रहे उसी निश्चय के साथ, तो मुझे पता है कि आपके पास एक ऐसा लीडर है सुगंध जी के नाम के रूप में जो इस चीज को बहुत दूर तक ले जाएगा। समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए, किसानों के लिए काम करते हैं। हम लोगों को सम्मान से सम्मानित किया, इसके लिए हम अपनी ओर से, हम अपने तमाम मंच के साथियों के ओर से, अपने दिल की गहराइयों से इस संगठन को और सुगंध कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।